उस राजगद्दी पर कौन बैठेगा, कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर अन्य पार्टी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 23 मई को सामने आएगा कि उस राजगद्दी पर जगह किसको देगी देश की जनता। भाई मगर ये भी देखा जा रहा है कि पहले चरण के बाद से ही बॉलीवुड या फिर जितने भी नेता हैं अपने अपने गढ़ से वो देश की जनता को तमाम वादे कर रहे हैं, तमाम चीजें कह रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर बातों ही बातों में बॉलीवुड से भी जो सितारे जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स में, वो भी यहाँ पर प्रचार करते दिखे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 की। आप सभी जानते हैं कि पहला चरण हो चुका है और पहले चरण में यहाँ पर 20 राज्यों में वोटिंग डाली गई और सिर्फ 60% ही वोट पड़े हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं 91 सीटों पे 60% वोट का पड़ना यकीनन ही सवालों को उठाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर देश की जनता की मानसिकता भी सामने आ रही है कि देश की जनता यहाँ पर कंफ्यूज हो चुकी है कि वो किसको वोट दे, बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को या फिर अन्य पार्टी को। अब ऐसे में यहाँ पर हाल ही में देखा गया कि भाई मथुरा सीट से खड़ी हुई है ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी। जी हाँ, हेमा मालिनी का प्रचार करने पहुंचे उन्हीं के पति धर्मेंद्र। जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने यहाँ पर रैली के दौरान कई बातों का जिक्र किया और उन्होंने तमाम चीजें भी कही। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पत्नी हेमा मालिनी को आप वोट दीजिए। हम यहाँ पर आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर धर्मेंद्र पत्नी के लिए यहाँ पर वोटों की भीख मांगते दिखे। क्या कुछ रहा, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव 2019 काफी ही गर्माता हुआ देखा जा रहा है। जी हाँ, उस राजगद्दी पर कौन बैठेगा ये सवाल यकीनन ही हर किसी के जहन में है, मगर इसका फैसला भी बेहद ही जल्द यानी कि 23 मई को हो जाएगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि बी टाउन की तरफ से जिस तरह के बॉलीवुड सितारे जिन जिन पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रैली के दौरान भी तमाम सपोर्ट यहाँ पर उन्हें अपने परिवार से मिला। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बी टाउन की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को लेकर। जी हाँ, हेमा मालिनी जो मथुरा सीट से खड़ी हुई है, जो बीजेपी की उम्मीदवार है। तो ऐसे में मथुरा में जब हेमा मालिनी रैली कर रही थी तब यहाँ पर जनसभा में पहुंचे उनके पति धर्मेंद्र। जी हाँ, यहाँ पर हेमा को धर्मेंद्र का फुल टू सपोर्ट मिला। हम यहाँ पर आपको वीडियो के जरिए दिखाएंगे बुढ़ापे में किस तरह से धर्मेंद्र यहाँ पर हेमा मालिनी का सपोर्ट करते देखे गए, किस तरह से यहाँ पर जनता के सामने धर्मेंद्र ने कहा कि भाई हेमा मालिनी को आप वोट करें। माने कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्मेंद्र क्या कुछ कहते देखे गए, आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। वो डायलॉग मैंने सिनेमा घर के लिए रखे हुए हैं। अगर आपने हेमा को बहुत बड़ी जीत न दिलवाई, मैं आपको टंकी है कर लूंगा। बहुत सी मासी चली आएगी फिर वो मासी जी उसका माथा मासी जी बड़ा चालू रखता था ना वीडियो का। अब मुझे कई लोग कहते हैं कि मैं गब्बर का रोल करना चाहता था, मैं ठाकुर का रोल करना चाहता था। यार इतना खूबसूरत हो, अच्छा कैसे शानदार हो, गाने वाले का हिम्मत आदमी है, तो मैं
तंबाकू क्यों खाता हूँ? एंजॉय में लो, इसलिए सब हर किस्म में रोल कर रहा हूँ। देख लो, हर तरह की फिल्में दी है, हर तरह के रोल दिए हैं, लेकिन मैं धर्मेंद्र नहीं लगा, उसमें वो कैरेक्टर रहा हूँ। अगर कैरेक्टर ना लगे तो आप मुझे कह दीजिए, खुश रहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कहूँगा। मेरे शो के भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, नौजवानों, आप सबको आपके धर्मेंद्र का दीदान से प्यार बहुत सारा कौन है। आप खाने पीने खूब तरक्की करो। धर्मेंद्र नाम का एक एक्टर पिछले करीब 60 साल से अपनी चाल चलता आ रहा है और धर्मेंद्र के पीछे धर्मेंद्र सिंह ढोल एक किसान का हाथ है, उसका योगदान है। धरती पुत्र धर्मेंद्र सिंह का योगदान है। धर्मेंद्र सिंह ने बड़ा शहर में खोजा था, धर्मेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र सिंह ने मुझे ही मैन बनाया, धर्मेंद्र सिंह ने मुझे गरम धर्म बनाया, धर्मेंद्र सिंह ने मुझे धर्मवीर बनाया, सूर्य का वीर बनाया। मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने आपकी ही तरह मेरे ख्याल में आपसे भी ज्यादा मेहनत मशक्कत की है खेतों में। अपने हाथों से चारा काटा है, बैल जोते हैं, खाना लेकर खेतों में जाता था तो चाचा का, वहां जाकर फिर भूख लग जाती थी, फिर खा लेता था। ऐसा ही होता है ना, जब खाना लेके जाते हैं खेतों में तो वहां पहुंचकर यार भूख लगी जाती है, वो घर में कहते दो यार तो फिर भूख लगती है। तो मैं अपनी कौम का की नस नस से वाकफ हूँ, इस बहादुर जांबाज कौम की नस नस से वाकफ हूँ। हम धरती पुत्र अपनी भारत माँ को अनाज के भंडार को देते ही हैं, और जब माँ कुर्बानी मांगती है हम माथे पर कफन भी स्वीकार लेते हैं। भारत माँ की सरहदों की हिफाजत के लिए हम कुर्बानियां भी देते हैं। मैंने सुना है इस इलाके के बहुत से नौजवानों ने कुर्बानी दी है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनके माँ बाप को धन्य कहता हूँ, वो माँ जिसने ऐसे देव जन्मे। यहाँ भाषण करने दोस्तों, मैं आपसे बातें करने कुछ बातें अपने बारे में बताऊंगा, कुछ आपसे कहूंगा। जो मैंने बातें की ये आप ही कह रहा हूँ, खेतों की बातें कर रहा हूँ, ये आप ही की बातें हैं साहब। मैं जब 4वीं क्लास में था, सुन रहे हो तो मैं सुनाऊंगा आपको। मैं 4वीं क्लास में था, तब ब्रिटिश का रूल था, अंग्रेजों का राज था, और मेरे वालिद मेरे पिताजी किसान भी थे और स्कूल टीचर भी थे, नौकरी करते थे लेकिन। और मेरी माँ 4वीं क्लास के बच्चे के हाथ में तिरंगा लेकर कहती थी, जा बेटे आजादी की जंग में तू भी जा, छोटी उम्र का, मैं भी इनकलाब जिंदाबाद कहता था। और शाम को मेरे बाबू की घर आके मेरी माँ से लड़ते थे, तो मुझे नौकरी से निकलवाए। मेरी माँ का कहना था, आपकी नौकरी जाती है जाए, मैं अपने बेटे को देशभक्त बनाऊंगी। देशभक्ति की नींव वहां से 4वीं क्लास से शुरू हुई साहब। और जब मैं पार्टी में आजादी मिली तब मैं 12 साल का, और तब से मेरी आत्मा ने मुझे प्रार्थना सिखाई थी अपने वतन के लिए, अपने भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए। वो प्रार्थना आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ, वो प्रार्थना बड़ी अच्छी है, लेकिन उस प्रार्थना का वो हिस्सा मैं आपको सुना देना चाहता हूँ जो शायद आपको। मेरी प्रार्थना थी देश के लिए, हे परवरदिगार, हे भगवान, हमारे देश की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी हो,
हर मजहब हर कौम के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहे हैं। मजहब को घर की चार दीवारी तक रखे और घर से बाहर आए, इंसानियत की बात करें, देश की बात करें, आपस की बात करें, भाईचारे की बात करें। मेरी दुआ थी कि पंजाब से आसाम तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारत देश को अपनी मां समझे और भारत देश की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करे। हमारी सरकार, हमारे सरकारी कर्मचारी भारत देश को अपनी मां समझे और भारत देश की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करें। हम भारत को मां कहते हैं, मां समझना भी शुरू कर दो दोस्तों। जिससे मां की तरफ को यहाँ का उठा के देखेगा उसके आंख फोड़ देगा। इंसानियत के लिए भी कहता था हमारे देश से, दुनिया से ड्रग्स, माफिया, क्राइम, टेररिज्म, कट्टरपंथी, करप्शन, अनपढ़ता, गुर्बत जड़ों से खत्म हो जाए। और तो वहीं यहाँ पर आपने देखा और सुना भी किस तरह से धर्मेंद्र बुढ़ापे में हेमा मालिनी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने तमाम बातें कही और बातों ही बातों में यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगर आप हेमा को नहीं जिताएंगे तो मैं टंकी पर चढ़ जाऊंगा। यानी कि जिस तरह से फैंस जो हैं धर्मेंद्र की एक्टिंग, धर्मेंद्र के डायलॉग के दीवाने हैं, तो एक बारी फिर से धर्मेंद्र ने ये साबित कर दिया कि भाई आपको हमें सपोर्ट करना होगा। देखा आपने किस तरह से हमने यहाँ पर आपको बाइट्स में सुनाया कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए यहाँ पर जनता से कह रहे हैं कि भाई उन्हें वोट कीजिए और उन्हें आप जीत हासिल करवाएं। खैर देखना यही होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई चुनावों के दौरान हर एक नेता अपने अपने गढ़ में तमाम रैली कर रहा है, तमाम जनता से वादे कर रहा है, तमाम चीजें कह रहा है। तो इस बारी जनता किसे मौका देगी? इस बारी क्या जनता मथुरा की सीट से हेमा मालिनी को जिताएंगी? क्योंकि अगर हेमा मालिनी की नीति की बात की जाए तो बीते दौरान हेमा मालिनी को खेतों में फसल काटते हुए भी देखा गया। बीते दौरान हेमा मालिनी को प्रचार के दौरान भी देश की जनता से रूबरू होते, उनसे बातचीत करते हुए देखा गया। ऐसे में ये फैसला तो जनता का फैसला है कि वो यहां से यानी कि मथुरा की सीट से किसे सांसद चुनते हैं। हेलीकॉप्टर से खेतों में उतरकर गेहूं काटे हैं हेमा मालिनी ने। जी हाँ, ऐसे में आपने सोशल मीडिया पर तमाम प्रचार की तस्वीरें भी देखी होंगी, मगर यहाँ पर जहां मथुरा सीट से हेमा मालिनी खड़ी हुई हैं, धर्मेंद्र को साफ तौर पर देखा गया। जिस तरह से यहाँ पर धर्मेंद्र जो है हेमा मालिनी का यहाँ पर सपोर्ट करते देखे गए। और ये कहना भी गलत नहीं है कि भाई एक पति होने के नाते जो है धर्मेंद्र अपना फर्ज निभा रहे थे। यहाँ पर आपने देखा कि धर्मेंद्र यहाँ पर देश की जनता को कहते दिखाई दे कि अगर आप हेमा मालिनी को नहीं जिताएंगे तो मैं टंकी के ऊपर चढ़ जाऊंगा। यानी कि अलग अलग तरीके के प्रचार यहाँ पर किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। और ऐसे में वाकई देखना यही होगा कि प्रचार जो जिस तरह से तेजी में बढ़ रहा है, क्या मथुरा सीट से हेमा मालिनी जीतेंगी? क्या उस राज गद्दी पर वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे या फिर कोई कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार सामने आता है? खैर ये फैसला आप ही लेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय को जरूर रखें इस प्रोग्राम को देखने के बाद कि आपको क्या लगता है कि भाई आप उस राजगद्दी पर किसे बिठाना चाहते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।